चैप्टर नंबर 5 मोर अबाउट कीबोर्ड। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ किस काम के लिए यूज़ में आती है, इसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर्स को स्टार्ट करता हूँ शुरुआत से। हेलो स्टूडेंट, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट अ कीबोर्ड। आप लोग पहले से ही कीबोर्ड के बारे में काफ़ी कुछ सीख रखे हो। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सम मोर कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। आइए हम लोग सीखते हैं और अन्य कीज़ के बारे में जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखी थी। तो ये डायग्राम आप लोग अच्छे से ज़रूर जानिए। इसमें जो कीज़ बनी हैं और डिफरेंट कीज़ हैं जिनको हम लोग यहाँ पर नंबर लॉक की, जो कि आप लोगों को दिख गई होगी, इसको बोलते हैं नंबर लॉक की। तो नंबर लॉक, और ये सारे नंबर्स लॉक हो जाते हैं जब इसको हम प्रेस करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कीज़ को समझते हैं। डिलीट की, जो कि यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। ये एरोज़ की होती हैं, यानी कि अप डाउन लेफ़्ट राइट वर्क करने के लिए। इंटर की आप लोग जान ही गए होंगे, कोई भी चीज़ को इंटर करने के लिए, ओके करने के लिए हम लोग इसी की का यूज़ करते हैं। फंक्शन की, F1 से लेके F12 तक की जो कीज़ आप लोगों को दिख रही हैं, ये फंक्शंस की होती हैं। नंबर की आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अल्फ़ाबेट की आप लोग समझ रहे होंगे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीज़ बची हैं, जैसे कैप्स लॉक की हो गई, स्पेस बार की, शिफ्ट की, कर्सर कंट्रोल की, कंट्रोल ऑल्ट एंड विंडोज़ की। तो काफ़ी सारी कीज़ हैं आपके कीबोर्ड में, आप लोग अच्छे से इसको सीख सकते हो। अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट बताता चल रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, आप लोग पहले से पढ़ चुके हो कि इनपुट डिवाइस होती है जो दैट कंटेन्स द बटन कॉल द कीज़। और इसी कीबोर्ड में काफ़ी सारे बटन होते हैं जिनको हम लोग कीज़ के नाम से जानते हैं। अ कीबोर्ड कंटेन 101 to 105 कीज़ अप्रॉक्सीमेटली। डिजिटल कीबोर्ड में इतनी कीज़ होती हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ कॉल्ड QWERTY कीबोर्ड बिकॉज ऑफ द लेआउट ऑफ इट्स टाइपिंग एरिया। तो QWERTY कीबोर्ड मोबाइल भी आप लोगों ने देखा होगा। अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ की ऑन ए कीबोर्ड। 4 तरह की कीबोर्ड कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट हो सकती हैं, नंबर कीज़ हो सकती हैं, स्पेशल की, एंड द लास्ट वन इज़ फंक्शन की। नाउ लेट्स स्टार्ट लर्न अबाउट सम मोर कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। तो इसके अलावा कुछ मोर कीज़ हैं, जैसे बैक स्पेस की। इस की का यूज़ हम लोग इरेज किसी भी वर्ड को करने के लिए करते हैं। तो लेफ़्ट साइड से इरेज करना है, इट इज़ नोन एज द इरेजर ऑफ द कंप्यूटर, और इसको हम लोग इरेजर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इफ़ यू टाइप समथिंग रॉन्ग, अगर आपने कोई चीज़ गलत लिख दी है, यू कैन रब इट विद द हेल्प ऑफ दिस की। इसी की के द्वारा आप लोग उस वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। When you press this key, it erases to the left side of the cursor. अगली की है डिलीट की। This key also used to erase the word. This key erase character on which the cursor is placed. जहाँ पे कर्सर रखा होता है उसके आगे की सारी जो लिखी चीज़ें होती हैं, जितने वर्ड्स लिखे होते हैं, उनको ये डिलीट करता रहता है। When you press this key, it deletes or erases from the right side of the cursor. मतलब ये थोड़ा सा अलग है बैक स्पेस की से। अगली की का नाम है शिफ्ट की। देयर आर 2 शिफ्ट कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। लेफ़्ट हैंड पे भी आप लोगों को मिल जाएगा और राइट हैंड पे भी आप लोगों को शिफ्ट की मिल जाएगी, जो कि कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ के साथ इस्तेमाल की जाती है। ये सिंगल क्लिक में वर्क नहीं करती है। दिस की यूज़ टू सेलेक्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ एरो की। अगर हम लोग इस की को दबाए रखें और एरो की सहायता से अगर हम लोग कर्सर को बढ़ाएं आगे, तो ये सिलेक्शन की बन जाती है। अगली की नंबर लॉक की। तो इस की के द्वारा हम लोग इन सभी नंबर को लिखने की जो यहाँ पर क्लिकिंग होती है वो बंद हो जाती है, तो इसको बोलते हैं नंबर की लॉक। द न्यूमेरिक कीपैड इज़ यूज व्हेन यू वांट टू कैलकुलेशंस। द न्यूमेरिक कीबोर्ड इज़ ओनली इफ़ द नंबर लॉक इज़ ऑन। When number lock is on, a green light जो कि यहाँ पर जल जाती है on the keyboard near the number lock key on the right side of the keyboard. उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। When number lock keys of this key can be used as a cursor control keys. तो बिल्कुल इसी तरह कर्सर की तरह इस्तेमाल भी करती है। आप लोग आसानी से इसको देख सकते हो कि यहाँ पर एरोज़ भी लगे होते हैं।
लेकिन ये नंबर की इस्तेमाल तब होती है जब ऑफ होगा, उस समय एज कर्सर कंट्रोल कीज़ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कर्सर कंट्रोल कीज़ क्या होती हैं? अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन अपीयर्स नेक्स्ट टू द लेटर और नंबर्स ऑन ए कंप्यूटर, दिस इज़ नोन एज द कर्सर। तो जो ब्लिंक होता है उसी को हम लोग यहाँ पर कर्सर के नाम से जानते हैं। द कर्सर कैन बी मूव लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन बाय यूजिंग द 4 एरोज़ की। कर्सर कंट्रोल कीज़ आर आल्सो नोन एज डायरेक्शन कीज़ और एरोज़ कीज़। उम्मीद है चैप्टर आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कंप्यूटर। किसी कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की का अगर हम लोग बात करें तो वो है स्पेस बार। इसका इस्तेमाल स्पेस देने के लिए करते हैं किसी भी वर्ड, किसी भी नंबर के बीच में। कीज़ ऑफ ए कीबोर्ड परफॉर्म वेरियस फंक्शंस करते हैं। इंटर कीज़ एग्जीक्यूट द कमांड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एक्सरसाइजेस वाले पे, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ सारे मैं आंसर बताता चल रहा हूँ। विच की इज़ यूज टू रिमूव एनी कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो आप लोग समझ गए होंगे, बैक स्पेस इज़ द की जो कि लेटर्स या फिर नंबर वर्ड्स को डिलीट करती है। दिस की यूज टू अलॉन्ग विद द अदर कीज़, जो कि आपके कोर्स में है, शिफ्ट की। दिस की यूज टू टाइप नंबर फ्रॉम द न्यूमरिक कीबोर्ड, तो उसको बोलते हैं नमलॉग। द की यूज टू रिमूव एनी कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड, तो वो होती है डिलीट की। ट्रू फॉल्स की बात करें तो पहला है देयर आर 4 डायरेक्शंस कीज ऑन ए कीबोर्ड, बिल्कुल सही है। टू टाइप $साइन यू शुड फर्स्ट प्रेस शिफ्ट की एंड देन, बिल्कुल सही है। डिलीट की रिमूव्स एनी कैरेक्टर टू द लेफ्ट टू द कर्सर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लगा है लेफ्ट। कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट इन अ कैपिटल लेटर, तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है क्योंकि कैप्स लॉक की जो होती है वो कैपिटल लेटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ की जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, कीबोर्ड इज़ यूज टू इनपुट। इनपुट क्या करता है? इनपुट डेटा। एरो की आर ऑल्सो नोन एज, इन्हीं की को हम लोग कर्सर की भी बोलते हैं। स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की किसी भी कीबोर्ड में, और शिफ्ट की आर यूज़ इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज। ये आप लोगों ने पढ़ रखा, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग खुद अटेम्प्ट करने। पहला क्वेश्चन, वेयर इज़ न्यूमरिक की सिचुएटेड, और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? व्हाट इट इज़ यूज फॉर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक स्पेस एंड डिलीट की, दोनों में अंतर कहाँ है ये आप लोगों को बताना है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शिफ्ट की। आखिरी क्वेश्चन, डिफाइन कर्सर को डिफाइन करो, और यहाँ पर नेम द कीज़ ऑफ ए कीबोर्ड। पहला है इट परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शन, जिसको बोलते हैं स्पेशल की। इट मूव्स द कर्सर अप एंड डाउन, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग की या कर्सर की। उसके बाद एड एग्जीक्यूट कमांड, जिसको एंटर की कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग किसी बच्चे ने गलत लिख रखी है, तो उसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। इट गिव्स स्पेस बटन, या बिटवीन 2 कैरेक्टर के बीच में, उसको बोलते हैं स्पेस बार। उम्मीद है आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आप लोगों को एक्टिविटीज़ मिल रही कि कीबोर्ड का डायग्राम आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएं और लेबलिंग करें कौन कौन सी कीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी है। जैसे ये कीज़ पढ़ रखी थी, इसको पढ़ रखा था, इसको पढ़ रखा था, डिलीट की पढ़ रखी थी, एरोज़ की आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, शिफ्ट की पढ़ रखा है, कैपिटल लेटर ऑन ऑफ की पढ़ रखा है, कंट्रोल हो गया, स्पेस बार हो गया, एंटर की हो गया। ये सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी है, इसको आप लोग लेबल ज़रूर करें। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया होगा। जल्दी अगले चैप्टर को मैं समझाने वाला हूँ। उम्मीद है तब तक आप लोग ये सारा काम कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।